अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वतीनो हज़रात, आज हमारा मौजू है माशरे में फैली मुख्तलिफ बदतमीज़ियाँ और उनका तदारुक। हमने दावत दे रखी है कल की तरह डॉक्टर शाहज़ेब को, माहिर नफ्सियात हैं, इन तमाम बदतमीज़ियों पर और उनके सद्देबाब से मुतल्लिक हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही मौजूद हैं डमी म्यूज़ियम से आए चंद डमी कैरेक्टर्स। एक एक का तारुफ करवाइए ज़रा। जी सर, आज हमारे करैक्टर्स जो हैं ये बेसिकली हमने 4 बदतमीज़ बुलाए हैं यहाँ पे। इनमें से जो पहले बदतमीज़ हैं ये एक रिक्शा ड्राइवर है। देखो कैसी गल मूँह ते बदतमीज कह रहा है कि नहीं, चपेड़ा खान वाली गल। अच्छा भी वाकई ठीक कह रहे, वाकई बदतमीज़ है ये। नहीं भाजी, हुण तुसीं मैनूं मूँह ते बदतमीज कहोगे तो मैं अगों कुछ ना कहां, ऐ ते कोई गल नहीं ना होई। मैं कहूँगा तुम्हें बदतमीज़। नहीं, तुहाडी लहदा गल है, माशा डौला ही एडा। देखो ना, उस बेचारे को नहीं कहने दे रहा और मेरा डोला नजर आ गया तुम्हें। अच्छा ये कौन है, ये जो शोखा सा आदमी है? सर ये एक बदतमीज़ नौजवान है जो राह चलती खवातीन के ऊपर आवाज़ें कसता है, मोटरसाइकिल पे उनके पीछे जाएगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बैठा हो तो खवातीन को कभी सीट नहीं देगा। बहुत बेशरम हो भाई। क्यों? ये जेंडरलेस सोसाइटी है, यहाँ पे मर्दाना जनाना डब्बे डुब्बे नहीं होते। प्लीज आफ्ताब सब क्या हो गया? ओ यार बदतमीज साहब। हाँ जी, इन्हें मुक्का मारा। मुक्का मारोगा मैं यहाँ से थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। ओए बेटा, तू मैनूं जानदा नहीं हैगा, सारी जिंदगी असीं मेहनत कीती और हत्थां ते चंडियां पईयां ने। तुम्हारे जैसे बड़े देखे मैंने। आफ्ताब साहब मेरा नाम है तैमूर AKA टिमी। AKA का मतलब पता है ना आपको? ऑल्सो नोन एज। पता है हमें। माइक शगाफ चीखें आप मार रहे हैं और बदतमीज हम है भाई। भाजी सारी जिंदगी मेहनत कीती, मैं 14 साल दा सी ਜਦੋਂ मेरे अब्बे ने मैनूं रक्षा दे दिता। तुम्हें कैसे दे देता? वो 2 हैगे सन ना, एक मैनूं देता, दूसरा कहाँ से लिया था? दूसरा चोरी कीता सी। अच्छा जी ये कौन है? सर ये एक ट्रक ड्राइवर है जो प्रेशर हॉर्न बजाता है, ओवरटेकिंग गलत करता है, पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करता है और सिगरेट बट्स जो है वो चलती गाड़ी से बाहर फेंकेगा। और उसके साथ जो एक खातून है ये एक हाउसवाइफ है, लेकिन इनका भी वही आलम है कि ये सास से लड़ती हैं, शोहर से बदतमीजी करती हैं, हमसायों के नाक में दम किए रखती हैं। ना तेनू किने कहा कि मैं हमसाया नाल लड़दियां? दस ना मैनू उस बंदे दा नाम दस, उंदे मैं टोटे ना कर दियां। सर ये देख मल्ले च कल्ला मकान आ, कोई हमसाया नहीं था, सारे दौड़ गए इधर। सर 9 बच्चे ने और बीवी काफी बुढ़ी होगी। अच्छा मैं सोच रहा हूं कोई और बिजनेस करा, मसलन वो दूजा ब्याह करा। देखो और बिजनेस। मेरा मतलब है कि जिंदगी च कुछ होर सोचा, जिंदगी की इंजॉयमेंट ही खत्म हो गई। क्यों क्यों खत्म होगी? भाई ने बीवी थक गई बच्चे जम जम के। तो किसने थकाया? भाजी ओदी जहालत ने, ओदी नलायकी ने। तुम्हारी जहालत नहीं है ये? मैं तो अनपढ़ जा बंदा, मैनू की पता। अच्छा आफ्ताब साहब प्लीज थोड़ा जल्दी कर लीजिए, मैंने लिबर्टी जाना है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। चीफस्टर्स लिबर्टी बहुत जाते हैं। भाजी ये नाल हमें मालूम रोड नहीं जाते। लिबर्टी पूंड गली में, आपको पता ही नहीं इतना। आप पूंड गली में वॉक कर रहे हो, आगे लड़की जा रही, पीछे आप कहना ओ चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। इतना मजा आता है गाना गा के। जो गाना मुकदा है मोटे दे उत्ते एक अफगानी हथ रख देना भाजी और वो इनू 2 किलो अखरोट दे के लै जांदा। वो कहता आओ ना तुमसे गाना सुनेंगे। हाँ पीछे करो। डॉक्टर साहब क्या वजह है ये जो बदतमीजियों का लेवल है, खास तौर पे हमारी सोसाइटी में? वैसे तो दूध के धुले अमरीकी भी नहीं होते, लेकिन जिस तरह की बदतमीजियां हमारे यहाँ पाई जाती हैं ना, हम यकता हैं, यूनिक हैं। क्या वजह है इसकी? इसमें जो बदतमीज़ियों से रिलेटेड तो पूरी दुनिया में अब ये राय आम है कि बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल ऐसे हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स ऐसे हैं। ये बाइपोलर होना बदतमीजी को कैसे जन्म देता है? बाइपोलर जो है वो मूड की ड्यूअलिटी है और पर्सनैलिटी की ड्यूअलिटी वो ड्यूअल पर्सनैलिटी है। ठीक। तो बाइपोलर बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, एक ऐसी बीमारी है। मूड स्विंग्स आती हैं जी, मूड स्विंग्स बाइपोलर होते हैं। हाँ जी बाइपोलर। और उसके अंदर जो पेशेंट है या इंसान है वो इस तरह की हरकतें करता है जो समाजी रवैयों का ख्याल रखना वो छोड़ देता है और हद से ज़्यादा उसके मूड में इरिटेबिलिटी और चिड़चिड़ापन रहता है अगर उसे किसी चीज़ से रोका जाए जो वो करना चाहता है। अच्छा मुझे मेरे दोस्त ज़्यादातर ताना देते हैं कि तुम्हारे यहाँ मूड स्विंग्स बहुत हैं, तो एम आई बाइपोलर? मूड स्विंग्स तो हम सब में होते हैं, लेकिन इस हद तक होना कि आप उसमें समाजी रवैयों का और इक़दार का इनका ख्याल रखना नहीं, मैं तो बहुत रखता हूँ, ऐसी कोई बात। तुम्हारे दोस्त बकवास कर दे। बाइपोलर इन ऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर में एक डिफरेंस है। आपके दोस्त ने अगर आपको ये असेसमेंट किया आपके बारे में तो आमतौर पे एक रवैया बन गया है कि ज़रा सा भी किसी को मूड स्विंग हुआ तो उसे बाइपोलर डिसऑर्डर का नाम देते हैं। बाइपोलर इन ऑर्डर तो सब लोग हैं क्योंकि मूड स्विंग तो हर इंसान को होना है जो इस दुनिया में आएगा, लेकिन इन ऑर्डर जब डिसऑर्डर में कन्वर्ट होता है तो वो इस वजह से कन्वर्ट होता है कि उसमें शिद्दत बहुत आ जाती है।
मूड स्विंग के अंदर इतनी ज़्यादा शिद्दत आना शुरू हो जाती है, मेनिया और डिप्रेशन के मूड स्विंग्स में अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं कि एक इंसान को अपने समाजी रवैयों पे कंट्रोल नहीं रहता, और जहाँ पे उसको कल्चरली और सोशली बिहेव करना चाहिए वो बिहेव करना और उन वैल्यूज़ का ख्याल रखना छोड़ दे, तो उसको फिर हम बाइपोलर डिसऑर्डर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। अच्छा, ड्रग्स का इस्तेमाल, उसका अमल दखल किस हद तक है? देखें, ड्रग्स तो पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क समेत पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो ड्रग का और क्राइम का और इल मैनर्स यानी बदतमीज़ियों का एक बराह रास्त ताल्लुक़ है। ख़ास तौर पे पहले तो सिर्फ अल्कोहल या शराब नोशी थी जिसके अंदर लोग एक्सट्रीम में मुब्तला होकर कुछ ऐसी हरकत करते थे जो समाजी तौर पे नाकाबिले कबूल थी। अब जो है आप देखते हैं कि स्ट्रीट ड्रग्स की इतनी इकसाम आ चुकी हैं जिनमें एक्सटेसी पिल्स हैं, या जिनमें आइस है, हैश है, या हेरोइन है, मैजिक मशरूम्स हैं, ऑक्सीजन शॉट्स हैं। ऐसे ऐसे स्ट्रीट ड्रग्स आ चुके हैं जो कि बराह रास्त नफ्सियाती बीमारियों का या साइकोसिस का अटैक पेशेंट के अंदर या किसी इंसान में लेके आना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी ड्राइविंग से लेके, उनके घर से लेके, उनके इदारे से लेके, जिस जगह भी वो जाते हैं उनके रवैये जो हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसी बदतमीज़ियाँ, बदतहजीबियाँ और कबाहतें हमारी सोसाइटी में हैं डॉक्टर साहब, जिनका मैं समझता हूँ कोई ताल्लुक नहीं है ना ड्रग से, ना बाइपोलर होने से, और ना किसी और चीज़ से। यानी अपनी बारी पे नहीं बोलते, कम बोलना शुरू कर देते हैं। कतार में खड़े होना कसरे शान समझते हैं। पब्लिक प्लेस पे ममानियत है तंबाकू नोशी की, नेसेसरीली करेंगे। कानून शिक नहीं करके बहुत इतराएंगे, इस पर फ़ख्र महसूस करेंगे कि मैंने लाइट जंप की है, पुलिस वाले के सामने की है। मैनरिज्म का आलम यह है कि ख़वातीन का एहतराम, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, यानी सोसाइटी में वो जो एक एम्पैथी होती है, जो एक दूसरे के लिए एक ख्याल होता है, एक दिल में सोज होता है। मैं तो समझता हूँ कि ये जनरेशन और उसके इस टाइप के नासूर, ये रेप्टाइल ब्रेन नहीं होता जिस तरह, ये वो लोग हैं कि जिनके अंदर मोहब्बत है ही नहीं। देखें, इसमें एक रोल मीडिया का और हमारी फिल्मों का भी है। अगर आप देखें कि आज से 20, 25, 30 साल पहले कि जो ड्रामे थे, फिल्में थीं, उसमें हीरो का जो रोल था वो उसको एक डिसेंट जेंटलमैन के तौर पे प्रेजेंट किया जाता था। या अगर आप अफसानों में देखें जी। या अगर आप नॉवलों में देखें तो जो हीरो का कैरेक्टर था जी, बिल्कुल ठीक है, वो सेवियर का कैरेक्टर था, वो जेंटलमैन का कैरेक्टर था। अब एक फिल्म मैंने देखी, मैं समझता हूँ इस मिलेनियम की 10 घटिया तरीन फिल्मों में से एक है, कबीर सिंह। अच्छा, एक वो बदतमीज है, नंगे आदमियत है और परले दर्जे का इखलाक बाख्ता, और इस तरह के कैरेक्टर्स आपके मोहल्लों में, आपकी सोसाइटी में, आपकी कॉलोनीज में होते हैं। कबीर सिंह अगर एक अलामत के तौर पे लिया जाए तो वो आज का हीरो है। ये आपकी बात सही है, और ना सिर्फ गली मोहल्लों में पाए जाते हैं बल्कि एपिडेमिकली मौजूद हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में और मूवीज़ के इन्फ्लुएंस में आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो इसको एक फ़ैशन समझते हैं। बल्कि अगर किसी क्लास में या किसी ग्रुप में आप किसी जेंटलमैन को ज़्यादा देर तक जेंटलमैन के तौर पे देखें तो लोग जो ख़ास तौर पे पीयर ग्रुप है वो उसको अनएक्सेप्टेबल करार दे देता है या सोर्स ऑफ मॉकरी करार दे देता है। He is too gentle, He's too He's gentle. too nice, Yeah. He is too naive कि ये सही बात इतना नाइस बना हुआ है। हाय, जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ। क्यों जी? लो अच्छा जी, आपका क्या मामला है? मैं तो जी ट्रक ड्राइवर हैगा। मैनू कहते ने जी सिगरेट एक साइड ते हो के पीओ। तो क्यों नहीं पीते हो? मौत पड़ती है। ये कोई गल है जी? जिथे दिल करे उथे सिगरेट पीना चाहिए जी। तो अपने घर में जहाँ दिल करे वहाँ पेशाब कर लेते हो? नहीं सारे तो जी तुसी फसा के मार रहे हो। एक जगह है ना इस काम के लिए, आप वहीं जाकर ये मामलात करते हैं ना। हाँ जी। तो इसी तरह ये जो तंबाकू नोशी है ना, ये रफा हाजत की किस्म है। आप रफा हाजत करते हैं, पब्लिक में बैठ के क्यों करते हैं? दूसरों का क्या कसूर है? तो मैं जिथे पीना जी 10 बंदियां ने होर लाए होंगे, मैं ला लेना केड़ा गुनाह हुंदा जी? वो अगर कानून शिकनी करेंगे तो आप भी करेंगे सर। यार ये ना किवें बहस करना, ये तो अकल दा लगदा मैनू। क्या कहा है? कह रहे पुछी अकल दा लगदा है। और मैं तेरे नाल गल कीती हो, मैनू भी पता। क्या कहने भाजी ने वो हाਰਨ लवाया अपने ट्रक ਨੂੰ। ओ क्यों गधे? टैंक जिन्नियां ते गड्डियां चल रही हुई सर, वो छोटा मोटा हाਰਨ कदों सुनदियां ने? गैर कानूनी है जो प्रेशर हॉर्न है। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। वो कैसे? ਐਸੇ ਜੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਹ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ भी। करप्शन का भी बड़ा अमल दखल है बदतमीजी कल्चर को फरोग देने में। ये बात इनकी सही है कि जो ब्राइबरी है या रिश्वत है या करप्शन है, इसकी वजह से भी ये भी बेसिकली एक तरह से जड़ है तमाम समाजी बुराइयों की। कानून को मोम की नाक बना लिया गया है। बिल्कुल, लोग जिधर समझते चाहे हैं। मोड़ लें। फिर गंदगी फैलाना, अरे ये कैसी बदतमीजी है भाई, कैसा कल्चर है। हालांकि सबसे ज्यादा जोर हमारा मजहब देता है और गलीज तरीन ममालिक में हम खड़े। आपकी बात बिल्कुल सही है, बल्कि आमतौर पे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत देखने को मिल रहा होता है कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ गैर मुल्की सफ़ीर जो हैं वो कभी हाइकिंग पे जाते हैं। वो बरतानवी सफ़ीर उसने देखे 2-3 बैग भरे हुए हैं और लेके आ रहा है बेचारा। इसी तरह से झील सैफुल मुलूक और नॉर्दर्न एरियाज़ में वो एक गालिबन जर्मनी के एम्बेसडर थे, वो गए हुए थे, तो उन्होंने भी बहुत कुछ वहाँ से जो लिटर्स इकट्ठे किए और फिर पिक्चर्स वो बड़ी वायरल हुई। तो इसमें तो हम लोग समझते ये हैं कि जो सफाई करना है, अगर हम अपना गंद खुद साफ़ करना शुरू कर देंगे तो इसके अंदर अपने आप को लेकर के एक तज़हीक भी महसूस होती है कि अगर मैंने कोई चीज़ गिराई है और मैंने अगर उसे उठाना शुरू कर दिया तो उठाते हुए लोग ये समझेंगे कि ये कोई छोटा आदमी। खातून आपकी तरफ जाते हैं, आपकी बड़ी शिकायतें हैं कि आपके साथ कोई रहता नहीं है, घर वाले आपसे नाराज़, हमसाए आपसे नाला। आपको पता है इन सब का सवाल होगा आपसे। तो मैं की कीता है? देखा आपका रवैया एक अजीबो गरीब रवैया है। इस तरह खवातीन तो क्या, हमारे यहाँ मर्द नहीं बोलते इस तरह। मैं बचपन दी इंज दी हां। नहीं, बचपन में हिली हुई हैं आपके। आफ्ताब साहब तुसी मैनू इत्थे गेस्ट दे तौर ते बुलाया, मैनू आदत नहीं इहो जी गुफ्तगू सुना मैं ते मेरे आगे कोई गल नहीं करनी। डॉक्टर साहब ये क्या है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हमारे यहाँ बड़े कॉमन हैं, ख़वातीन में भी कॉमन है, अनडायग्नोज्ड रहते हैं। और उसमें हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी पे हमने पहले भी एक दफ़ा बात की थी। लाउड आवाज़ करना, ऊंची आवाज़ में बात करना, दूसरे को डराना, खवातीन में ये खवातीन में भी ये बहुत कॉमनली पाया जाता है। इसका फिर कुछ ताल्लुक मेनोपॉज के साथ भी है। इनकी उम्र देख के अंदाज़ा होता है कि मेनोपॉज से भी रिलेटेड इनके जो साइकेट्रिक सिम्टम्स हैं वो हो सकते हैं। नमस्कार आफ्ताब जी। ओए होए, माजरत, आप इतनी लेट क्यों आए? आपको तो पता है कि ये जो आजकल ये कोविड चल रहा है, फ्लाइट्स लेट हो रही हैं। डॉक्टर साहब, एक ये भाजी, ये डमी म्यूजियम से आया अमिताभ बच्चन है। ये डमी म्यूजियम पटियाला कराने दी। आफ्ताब जी एक मिनट का फोन आ रहा है, जया का फोन है। एक मिनट। ये डॉक्टर के फोन ते जिया था आ गया। अरे मैं उनके शो में पहुंच चुका हूँ, बाद में इंटरव्यू है। आए, हाँ पीली शर्ट पहनी है, पीली। जया आपकी शर्ट का कलर पूछ रही है। ये मेरी शर्ट? डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आप किस चीज के डॉक्टर हैं? आए? माहिर नफ्सियात हैं। मुझे रात को सोते सोते तेन शुगर होएगी, अगली गल ना करी। अमित जी आप यहाँ कितने दिन तक हैं? मैंने एक्चुअली बेदिया पे एक पार्टी जो है ना वो अरेंज की है, ठीक है? उसमें आफ्ताब साहब आपने भी आना है, म्यूजिक होगा, खाना होगा, एंजॉयमेंट होगी और भी होगी। फिक्र नहीं करनी आपने। आप कब आएंगे मुझे बताएं? आप फ्री हैं ना? मतलब इस वीक मैं रख रहा हूँ पार्टी। मैं एक चीज भेज सकता हूँ। वो क्या? लानत। भाजी ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ओह, ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ओह है। ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, क्यों नहीं देखी? ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਸੀ। तो फिर शादी क्यों की उससे? ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇੰਤਕਾਮ ਲਿਆ ਭਾਜੀ। कैसे? ਇਹ 9 ਬੱਚੇ ਇੰਤਕਾਮ ਹੀ ਹੈ। दादा जिंदा है? ਹਾਂਜੀ ਹੈ। फिर ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਹਾਂ ਵੀ 10 ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਹੁਣ। ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਦਾਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 2 ਵਿਆਹ ਸੀ ਭਾਜੀ। अच्छा जी, ਓਏ बड़ा करप्ट खानदान है यार वैसे आप। ਦਾਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 2 ਵਿਆਹ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। 450 ਪੁਸ਼ਅਪ ਸਨ, ਅਪ ਡਾਊਨ। दादा डांसर सी? ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਐਡੀ ਪਿੰਨੀ ਔਰ ਐਡਾ ਪੈਰ। ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਦਾ? ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ? ਉਹ Shoulder। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। कुब्बा सी? ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੜਨਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫੜਦਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਦਾਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਫੜਨੇ। बैल के। ਹਾਂਜੀ ਬੈਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਦਾਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਟਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਗਾਟਾ ਐਂਡ ਬੁਲੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਏਡਾ।
खुद हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।